मैं तो बस ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति क्या थी कि बाबा साहब के संविधान को इग्नोर करके, देखिए भारत और हिंदुस्तान का बंटवारा होता है। भारत के हिंदू जितना पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़ के आए, वहां के मुसलमानों ने ले ली, लेकिन यहां के जितने मुसलमान छोड़ के गए पाकिस्तान, उनकी संपत्ति को बना दिया वक्फ बोर्ड। यहां के मुसलमानों की संपत्ति को कोई नहीं लेगा। आप ही बताइए, उसके बाद ले आए 1995 में वक्फ मॉडरेशन एक्ट। किस कानून संविधान के तहत आया? ये आना ही नहीं चाहिए था। जब आप एक माइनॉरिटी के लिए बना रहे हैं तो बाकी माइनॉरिटीज के लिए नहीं बनाएंगे। लेकिन इनको तो माइनॉरिटी शुरू से एक ही मतलब, मुसलमान है मुसलमान। ऐसे ऐसे राइट्स दे दिए उसको। 123 प्रॉपर्टी तो दिल्ली में दी 2014 में। और राइट्स क्या क्या दिए? जिस जमीन पे कपड़ा डाल दो वो जमीन हो गई वक्फ की। ये था कांग्रेस। आज ये हल्ला कर रहे हैं यहां पे बैठ के। कांग्रेस के सारे जितने कठमुल्ले भैया लोग हैं सब वक्फी 200 एकड़ जमीन पे लेके बैठे हुए काट मार के। और ये इसी तरह से तुष्टीकरण कर करके इस देश का सत्यानाश कर दिया। अब मेडिकल कॉलेज की बात कर रही थी। अरे पिछले 10 साल में मेडिकल कॉलेज की सीट्स डबल से ज्यादा हो गई। ओके निगतबाद जवाब। ओके 30 सेकंड। ओके अजय लोग 30 सेकंड निगतबाद जवाब। मैं आपको स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बता रही हूं आलोक भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बता दी, मैं आपको पहले तो पार्लियामेंट्री जो 70 साल में आपने किया ना वो 10 साल में कर दिया। आपकी सरकार ने बताया। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। रिपोर्ट भी कहती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आपकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसलिए ये बिल लाया गया। सरकार ने अमेंडमेंट करे थे। आलोक भाई आप बड़े योद्धा हैं। आपने अमेंडमेंट तो ऐसा क्या किया कि 123 संपत्तियां उठा के वक्फ को दे दी दिल्ली की। आप तो लगातार यूसीसी के लिए, एक समानता के कानून के लिए आप बड़ी छाती पीटते हैं। मुझे बताइए ना कि सारे जो धार्मिक संस्थान हैं उनके लिए राज्य दर राज्य लागू कर रहे हैं क्योंकि संविधान में यूसीसी है। आप क्यों वक्फ बोर्ड पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं? क्या वो पेट नहीं भर रहा है? जो मंदिरों से पैसा मिल रहा है, भूख बढ़ रही है। उत्तराखंड में लागू हुआ है ना, धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगा। क्या कोर्ट, क्या सरकार और कोर्ट के पास वक्फ पे कोई भी ऑडिट हो या कोई गड़बड़ी का मामला हो, उस पे क्या सरकार और कोर्ट के पास हस्तक्षेप करने का प्रावधान नहीं है? अगर है तो आप इसमें अमेंडमेंट क्यों ला रहे हैं? और आप एक बात बहुत बड़ी बात लगती है और व्यूअर्स आज जाने इस बात को। और सुनिए आलोक भाई, सुनिए, बड़ी अच्छी लगती है। अब ये कहते हैं कि जो व्यक्ति वक्फ देने आ रहा है, दान करने आ रहा है प्रॉपर्टी, वो भी ना अपने आप को प्रूफ करे कि 5 बड़ी खबर आ रही है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ा बयान दिया है आज कार्यक्रम में, जो कि वक्फ के समर्थन में था कि वक्फ बिल को पूरी तरह से हम इसका विरोध करेंगे। आपकी दुआ से संसद में हमारी अब संख्या बहुत है, आपके आशीर्वाद से हम इस बिल को किसी कीमत पे पास नहीं होने देंगे। क्या बोला है धर्मेंद्र यादव ने, आइए सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो संसद को चेतावनी, समाजवादी पार्टी की चेतावनी की संसद को चैन से नहीं चलने देंगे। आपकी दुआ से हमारा नंबर इस बार ज्यादा है, हम देखेंगे संसद के अंदर किसी कीमत पर, आगे यह भी लाइन बोली गई है वहां पर, मोदी किसी कीमत पर इस बिल को पास नहीं करा पाएगा, चाहे कुछ हो जाए। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना इसमें एक साथ आ गए हैं और एक लाइन से बोले जा रहे हैं कि यह बिल पास नहीं होगा। कैसे करेंगे अजय आलोक? अब तो ये जो धर्मेंद्र यादव है, इन्होंने कैटेगोरिकली बोला है आपकी दुआ से हमारा नंबर अच्छा है, हम नहीं होने देंगे, मोदी की नहीं चलने देंगे। शायद हमारा नंबर भूल गए संसद में। ऐसे चूचू के मुरब्बे इस तरह से बात करते रहते हैं, ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। जो बात है काम की वो तो करेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति है, लगभग 2 लाख एकड़ के ऊपर। सबसे ज्यादा विवाद उत्तर प्रदेश में। क्या किया अखिलेश ने 5 साल रहने के बाद? उल्टा आजम खान को और दे दी 300 एकड़। ओके, मैं जान रहा हूं, बिल तो पास होगा ही, ये तो तय है। अमित जमाई, ये कुर्बानी की बात हो रही है, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, मतलब कुर्बानी किस बात की? और मुसलमानों की दुआ से आपका नंबर 37 हुआ है, ये तो एक्सेप्ट कर रही है आपकी पार्टी। अब सुन लीजिए, अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब वल्ला वल्ला करके लौट रहे हैं भारत के, वो भी तो मुसलमान ही है ना। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ही रेडिकली इस बात के अगेंस्ट हैं, चाहे वो कृषि बिल का मामला हो, किसानों के साथ जो विश्वासघात किया केंद्र की सरकार ने,
चाहे मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, आज आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने जो बात माननीय अखिलेश जी की तरफ से कही है, ये बात पत्थर की लकीर की तरह कुर्बानी से लिख किस बात लीजिए कि पीडीए का जो संवैधानिक अधिकार है, सुन लीजिए पहले पूरी बात, पीडीए का जो संवैधानिक अधिकार है, वक्फ में पीडीए नीतीश कैसे जी भी आया? कान खोल कर सुन लीजिए। वक्फ में पीडीए कैसे आया? आंध्र प्रदेश के जो चंद्रा बाबू नायडू है, चंद्रा बाबू नायडू, कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपने ईद के बाद अपना स्टैंड चेंज नहीं किया तो नेस्त नाबूद हो जाओगे। नेस्त नाबूद करने की धमकी दे रहे हैं, यही है गुंडागर्दी। स्टैंड लेना पड़ेगा इसी को आपको, आतंकवाद कहते हैं। स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। भारत की ये क्या संसद बात में, है? चंद्रबाबू नायडू भारत को, की नीतीश संसद कुमार में जी को आप धमकी स्टैंड दे लेना रहे हैं। पड़ेगा आज आपको। सुबह जंतर मंतर पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी वही किया और आप लोग नीतीश भी जी वही में कर रहे हिम्मत हैं। है। अभी थोड़ी देर पहले एक नीतीश नेता जी को में बयान हिम्मत आया था है, कि जगदम्बिका खुल पाल के जी का बताइए हश्र कर देंगे। बिहार के आप लोगों कह रहे हैं को, नेस्त नाबूद बिहार के कर देंगे। मुसलमानों को This is जो called विश्वास गुंडागर्दी। बिहार के इसी को मुसलमानों ने आतंकवाद कहते हैं। नीतीश जी पे खत्म किया कर है, देंगे। कुर्बानी दे खुल देंगे। के अरे बताइए, किसकी कुर्बानी दोगे? नहीं तो राजनीति मुसलमानों में के तुष्टीकरण बिहार तुमने की कुर्बानी पता नहीं दी। चलेंगे आप। हिंदुओं पर गोली चलाई, राम भक्तों पर उनकी कुर्बानी दी। ये कैसी कुर्बानी है कि मुसलमान को भी मार डालो तुष्टीकरण करके, राम भक्तों पर गोलियां भी चला दो, जगदम्बिका पाल जी को सीधी सीधी अरे कौन धमकी बोल दो, रही है? कौन चंद्रबाबू है? ये है नायडू को कौन? सीधी सीधी धमकी दो। ये है धमकी कौन? दे रहे है हो आप कौन ये? लोग, आपके ऊपर केस ये दर्ज कौन होना है टोपी चाहिए। लगा के? और ये फर्जी मीडिया आदमी की ये है रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके अमित जी किसको पुलिस बुलवा में रहे हैं? ये जाएगा कौन है ये और ये? केस दर्ज होगा। ये आप कौन धमकी है? दे रहे हैं सीधे सीधे सरकार की एक बड़ी पार्टी को। नहीं, पर ये आप धमकी दे रहे हैं। आप शर्म आपको चंद्रबाबू नहीं नायडू आती? को आप एक सेकंड, चंद्रबाबू नायडू को निस्तेनाबूद कर देंगे? नेस्त नाबूद कर देंगे। मतलब नेस्त क्या नाबूद का मतलब है? समझते हैं ये क्या होता है? नेस्त मतलब नाबूद अभी का पॉलिटिकल लड़ाई की बात थी, अभी निस्तेनाबूद तक पहुंच गई। देश की सरकार को अस्थिर अच्छा, आप करना बोलने चाहते हैं, देंगे? भारत को अस्थिर करना आपको चाहते लाइन हैं, मिल चिकन गई? नेक काटेंगे। एक सेकंड देखिए, टॉकबैक भी आपका निकल गया। नहीं, मतलब चंद्रबाबू नायडू को निस्तेनाबूद कर देंगे? पूरी बात सुनेंगे? पूरी बात ही तो कही आपने। आपको लाइन काम की मिल गई, मेरी पूरी बात सुनेंगे आप? मेरी पूरी बात सुनेंगे जी, मेरी पूरी बात सुनेंगे? 20 सेकंड दीजिए। पीडीए के अधिकारों के खिलाफ नहीं वक्त का पीडीए के आदरणीय नीतीश अमीक जी अमीक और भाई चंद्रबाबू अमीक भाई नायडू पूरी अगर माजरत के भारत साथ की अमीक संसद भाई में पूरी माजरत के साथ जाएंगे, एक सेकंड बिहार अमीक के भाई चुनाव मेरा में निवेदन स्वीकार करिए, मैं नीतीश हाथ जी जोड़ के को आपको बोल रहा हूं, मेरा निवेदन बिहार स्वीकार की करिए। जनता एक प्रश्न का नेक जवाब नाबूद इस कर देश देगी। की आवाम को दीजिए, इस देश की जनता जनार्दन को दीजिए। वक्फ की जमीन का पीडीए के साथ क्या लेना देना है? क्या लेना देना पीडीए के साथ? वक्फ के मैटर का पीडीए के साथ क्या लेना देना है बताइए? उन्हीं लोगों की तो जमीन पर कब्जा कर रखा है इन्होंने। मुसलमानों के अच्छा अमीश भाई इन्होंने अमीश गरीब भाई, मुसलमानों की हम जमीनों आपके पर कब्जा घर में कर आए, रखा है। हम आपके घर में आए, नहीं हम आए मुसलमान, बतौर मुसलमान मैं आपके घर में आया कि तिरुपति बोर्ड में मुसलमानों को मेंबर बनाओ, अयोध्या जी में मेंबर बनाओ। आप कौन होते हैं? 2013 आदरणीय के नीतीश जी को महाकुंभ का मुसलमान अध्यक्ष वोट कौन देता था? है, आजम इसलिए खान मैंने हिंदुओं कहा की आस्था का चंद्रबाबू सबसे नायडू बड़ा को केंद्र। मुसलमान वोट देता है। एक सेकंड इकट्ठा हुए थे। चंद्रबाबू रुकिए, नायडू फैसला को रोकना पड़ेगा। मुसलमान वोट देता है, इसलिए मैंने कहा है ईद के बाद भारत की संसद में चंद्रबाबू नायडू ने स्टैंड नहीं लिया, नीतीश जी ने अगर स्टैंड नहीं लिया वक्त के पक्ष में, बिहार की जनता चुनाव में नेस्त नाबूद कर देगी। नहीं आपने बोला उनको। दोबारा जी, कह जी, रहा जी, हूं जी। मैं। नोट ओके कर लीजिए। ओके धमकी धमकी ओके, बीजेपी के राज में हर धार्मिक स्थल को खतरा, अखिलेश यादव। यहां पर लाइन लंबी करी जा रही है, कांग्रेस को पीछे जोड़ा जा रहा है। बीजेपी के राज में हर धार्मिक स्थान को खतरा है, अखिलेश यादव का ये बीजेपी पे बहुत बड़ा हमला है। अजय आलोक देखिए ऐसा है, यहां पे अभी अब रेस लगेगी हमेश, समझे ना। आज तो ये लोग बैठ गए जंतर मंतर में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुलाने पे अलग अलग नेता लोग। अब इनमें रेस लगेगी कि भाईजान का ज़्यादा हित कौन देखेगा। ये देश के गरीब मुसलमानों की इनको एक पैसा चिंता नहीं है, महिला मुसलमानों की एक पैसा चिंता नहीं है। उसी लखनऊ में एक शिया मुसलमान की ज़मीन इसी तरह से विधवा की ज़मीन हड़प ली है वक्फ बोर्ड ने, जिसको अभी योगी जी ने वापस करवाया है, लेकिन उसकी चिंता इनको कभी नहीं लगेगी। लेकिन बाकी लोग के लिए कुर्बानी देंगे। एक काम कीजिए, बहुत कुर्बानी देने का शौक है, बोलिए जाके इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि बिल पास तो हो गई, उसका कुर्बानी देना होगा ना। तो बोल दिया कुर्बानी देना होगा रमजान के पावन महीने में, तो कुर्बानी दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए संसद से, हैसियत पता चल जाएगी कितनी है दोबारा चुन के आने की। अमीक जमाई, एक बार छिका चढ़ गया तो ज्यादा माथा चढ़ गया। अरे वो तो क्या अमीक जमाई कह रहे हैं निस्तेनाबूद कर देंगे चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को। अजय आलोक जी, मैं दोबारा कह रहा हूं ये लोग निस्तानाबूद हो गए, वो लोग निस्तानाबूद कि आदरणीय नीतीश जी को बिहार में अगर वो वक्फ के खिलाफ गए, बिहार की जनता नेस्तनाबूद कर देगी, नोट कर लीजिए, और इंडिया ब्लॉक कराएगी उनको। और आदरणीय चंद्रबाबू नायडू
जिनकी बैसाखी पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग पूछना चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी, उनका स्टैंड जो आंध्रा क्लियर के है। मुसलमान हैं, क्या वो आपके नागरिक हैं कि नहीं है? अरे इसमें नागरिक मुसलमान- हैं कि नहीं है? ये एक सेकंड फैसला बताइए मैं आपको चंद्रबाबू लेके आना चाहता हूं। ओके ओके अमीर भाई, ये आप भी मुसलमान हैं, मतलब क्या आपको लगता है कि मुसलमान देश के नागरिक है कि नहीं है? ये डराने की दुकान क्यों? देखिए, आप देखिए, मैं कंपैरिजन लेके सवाल आया यही हूं। है। जो लोग औरंगजेब आप को हमें अपना नहीं समझते। इधर से या उधर से डिफेंड कर रहे हैं, जो लोग वक्फ के खिलाफ, वक्फ एक्ट के खिलाफ जा रहे हैं, और जो लोग मोदी को हराने में 2024 में लगे रहे, वो पूरी लॉबी, तमाम नेता वही हैं। मतलब बयान इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सब वही सब है। वही सब फ्रेम वही है। सब वही है। इनकी पुरानी पॉलिसी और खास तौर से मुसलमानों को डराने धमकाने की, देखिए ये पूरी लॉबी वही है जो पहले से चली आ रही है। और इनकी एक पॉलिसी ये है कि मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर होता है, जो नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं। ये कहते हैं जो बीजेपी का सपोर्ट करेगा, संघ का सपोर्ट करेगा, राष्ट्रवादी अबू बातें जहल, करेगा, भारत माता की जय अरे बोलेगा, अबू जहल, वो मुसलमान नहीं है। अरे आज के जो अबू धमकियां जहल, देगा, शरीर पर बम बांधकर ब्लास्ट के कर अबू देगा, वो जहल, सच्चा मुसलमान है आज इनके के लिए। अबू जो जहल, वक्फ सुधारों का विरोध करेगा कुरान वो में सच्चा हाथ रख के मुसलमान है। कसम खाओ। जो सीएएनआरसी का विरोध आज करेगा के वो अबू सच्चा जहल, मुसलमान है। जो इस कुरान में ट्रिपल हाथ तलाक का रख के विरोध कसम करेगा खाओ। वो सच्चा मुसलमान ये है। जो जो वक्फ सुधारों की बात तरमीम है, करेगा इस्लाम में, ये जो मुसलमानों सही के दिशा खिलाफ में नहीं लेकर है। जाएगा, जी, इस्लाम जी, के साथ एक चलेगा, सेकंड। वो मुसलमान नहीं है। अरे अमीर भाई अबू कुछ कह रहे हैं, 10 जहल सेकंड सुन। अमीर भाई। अरे वक्त के अबू जहल मेरी बात सुनो। नहीं, आप देखिए में ये- कुरान शरीफ देख लेके भाई, कसम ज़कात खाओ के खीर के कि पिस्ते, वक्त तशरीफ संशोधन के का जो घोड़े के बिल है, खीरे, वो इब्लीस की मुसलमानों के औलाद, खिलाफ नहीं मेरी है। बात भी सुन ले, तू डिसाइड भाषा नहीं की मर्यादा। करेगा मुसलमान अबू कौन है नहीं जहल, है। वक्त ठीक के है? अबू जहल कुर्सी के लिए, चमचागिरी के लिए, भारतीय औलाद जनता पार्टी के इब्लीस! जूते को चाटने के लिए वक्त के अबू औरंगजेब जहल और मुलायम अबू सिंह जहल यादव हो के तुम। जूते चाटते हो अबू तुम लोग। जहल हो पूरा तुम। वीडियो आया है, अबू एक जहल मौलाना हो। मुलायम सिंह यादव के सऊदीया जूते जाते उठा हो, रहा है। कतर शर्म नहीं जाते आती? हो, इफ्तार दुबई पार्टी में जाते इबादत हो, होती है, इफ्तार इस्लाम के के समय जूते भी दुआएं चाटते हो। होती है। ये जूते लोग चाटते मुलायम हो, सिंह यादव जब का जूता सऊदीया उठाते हैं और इफ्तार दुबई में पार्टी जाते में, हो। टोपी पहनकर दाढ़ी रखकर, ये इस्लाम बताएंगे दुबई, हमको। सऊदीया ये अबू जाके जहल जूते है, चाटते हो। ये इब्लीस है, दुबई, ये ज़कात सऊदीया की खीर का जाते हो। पिस्ता है, ये तशरीफ के फोड़े का कीड़ा है, भीख मांगते ये हो, बैतुल खला की गलाजियत अरे, है। एक सेकंड, भीख मांगते हो सऊदीया दुबई से, कतर अरे से। तुम्हारे लोग भीख पकड़ाते हैं मांगते हो, सऊदी में सऊदीया, जाकर, दुबई, भीख कतर मांगते से। हुए तुम्हारे पास जो कह रहे थे ना भीख मांगने पाकिस्तान का जाते बॉर्डर हो। तुम ले आओगे बंद लखनऊ करो में, भीख सबसे मांगना। ज्यादा तुम्हारे लोग बंद पकड़ाए करो भीख हैं। मांगना। काबा शरीफ में जाकर बंद भीख करो मांगते जहल, रहते हैं, बंद करो। सऊदी गवर्नमेंट पकड़ के तुमको डिपोर्ट करती है। पाकिस्तानियों, दुबई जाएंगे, अडानी के लिए भीख दे दो, अंबानी के लिए बहुत भीख अरे दे एक दो। सेकंड, एक सेकंड, विषय नहीं है, ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड, एक आप दोनों से मेरा निवेदन है, देखिए मेरा मैं हाथ जोड़ता हूं, देखिए कार्यक्रम की गरिमा है, प्लीज उसको मेंटेन करके चलिए।